नमस्कार दोस्तों, कोरोना के कारण परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों के सिर चढ़कर बोल रही हैं। माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम ले लीजिए, सरकारी अधिकारियों की या आम आदमी की, आप किसी की भी प्रॉब्लम ले लीजिए। और इन्हीं लोगों में से हैं स्टूडेंट्स। कोरोना के कारण स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं और हम कहेंगे कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके पेरेंट्स के लिए भी कोरोना बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया है। कैसे बन गया है? हमारी आज की वीडियो में हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स पर सिलसिलेवार बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम की। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के बोर्ड के एग्ज़ाम होने थे, लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ और उसके चलते इनके एग्ज़ाम्स टल गए। अभी तक नई डेट्स एग्ज़ाम्स की आई नहीं है। ऐसे में ये जो स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो आगे जाने वाली क्लासेस के लिए तैयारी करें या फिर अपनी 10वीं और 12वीं की किताबें ही पढ़ते रहें, क्योंकि 10वीं और 12वीं हर एक बच्चे का भविष्य तय करती हैं, भविष्य की नींव होती हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स यहीं से सोच लेते हैं कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, उन्हें कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, उन्हें क्या बनना है और क्या करना है। अब बच्चों के सामने प्रॉब्लम ये है कि वो अपने AIEEE, JEE, मेंस, क्लैट इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करें या 10वीं 12वीं की किताबें ही पढ़ते रहें। और यही सिरदर्दी पेरेंट्स के लिए भी है। वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि वो बच्चों को क्या राय दे, क्या करें, क्योंकि सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई ठोस पुख्ता घोषणा इन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स के लिए नहीं हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात करते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की। जो बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपने फाइनल ईयर में हैं, BA लगा लीजिए, BSc, MA, MSc, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के सामने अब प्रॉब्लम्स ये आ खड़ी होती है कि जो बच्चे हैं वो पास आउट होने के बाद नौकरी ढूंढते हैं, पैसा कमाते हैं। इन बच्चों के एग्ज़ाम्स भी टल चुके हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्ज़ाम की कोई नई डेट इन्हें पता नहीं चल रही। अब इनके सामने भी वही असमंजस है कि हम क्या करें, क्या हम इसी क्लास का पढ़ें या हम अपने आगे की तैयारी करें। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भारी भरकम फीस भी होती है। अगर मान लीजिए फाइनल ईयर के इन स्टूडेंट्स का ये साल बर्बाद होता है, अगर उन्हें फिर से अगले साल उसी क्लास में जाना पड़ता है, तो उनके पेरेंट्स और इन बच्चों की जेब पर अगली बार फिर से फीस देने का भारी भरकम बोझ पड़ेगा। एक और बात है कि ये जो बच्चे हैं, इनके सामने ये भी एक सिचुएशन आ गई है कि कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ। इस लॉकडाउन ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ा दिया है और आप देखेंगे तो हर एक सेक्टर में लोगों की नौकरी जा रही है। ऐसे में इन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि पास आउट होने के बाद क्या इन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब सवाल इस सरकार पर भी उठता है कि जब लोगों की नौकरी जा रही है, ऐसे में सरकार इन बच्चों को कैसे आश्वासन दे कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी और सरकार इनके लिए जॉब्स कहाँ और कैसे क्रिएट करेगी। ये तो बात हुई 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन MA के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की। तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो तीसरी समस्या है, वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रेंट पे रहकर कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इन बच्चों ने अपने कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दी थी, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, इनके भी एग्ज़ाम टल गए। कोई नया मास्टर प्लान अभी तक सरकार ने इनके एग्ज़ाम्स के लिए तैयार नहीं किया है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार बार बार ये कह रही हैं, घोषणाएं कर रही हैं कि मकान मालिक किसी भी किराएदार से रेंट ना लें, लेकिन जो बच्चे रेंट पर रह रहे हैं, मकान मालिक उनसे अपना किराया भी वसूल रहे हैं। अब अगर मकान मालिक की बात सुनेंगे आप
तो मकान मालिकों का कहना है कि उनका घर भी तो किराए से ही चलता है। बात में उनकी भी दम है, लेकिन बेचारे बच्चे जाए तो जाए कहाँ और क्या करें। अगर मान लीजिए बच्चे इसी तरह अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इस साल उनके कंपटीशन एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, तो बच्चों को अगले साल फिर से कोचिंग क्लासेस में भारी भरकम फीस देनी पड़ेगी। अब राज्य सरकारें इन बच्चों के लिए क्या कोई राहत पैकेज लेकर आएगी, उनके लिए कोई नए अपडेट्स लेकर आएगी या नहीं आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन बच्चों के पेरेंट्स भी इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि उनकी जेब पर तो खर्चा बढ़ ही रहा है, साथ में ये सिरदर्दी भी है कि आखिर उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। बच्चों के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होंगे तो बच्चे क्या करें क्या ना करें, क्योंकि कोरोना के कारण पेरेंट्स अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। वो नहीं चाहते कि वो उन्हें स्कूल या कॉलेज में भेजें। अब ऐसे में देखना ये है कि सरकार क्या करती है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कोई ना कोई राहत भरी खबर इन बच्चों के लिए लेकर ज़रूर आएगी, जिससे बच्चों और उनके पेरेंट्स को जो है थोड़ी सी राहत मिले, वो थोड़ा सा खुशी उनको मिले। और हमारा भी कंसर्न यही है इन बच्चों को लेकर कि ये जो बातें हैं, बच्चों की ये जो समस्याएं हैं और उनके पेरेंट्स की समस्याएं, वो हम सरकार तक ज़रूर पहुंचाएं। बहरहाल कोरोना है, देश संकट की घड़ी से गुज़र रहा है। हम सब लोगों का एक ही कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग मिलजुल कर कोरोना से लड़े, अपने देश के लिए कुछ करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बच्चों के लिए नौकरी भी क्रिएट करेगी और जल्दी ही कोई अच्छा सा मास्टर प्लान लेकर आएगी, जिससे बच्चों को थोड़ी सी राहत मिले। दोस्तों, हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की जो टेंशन है वो बहुत नेचुरल सी बात है, लेकिन हर एक बात के लिए हमें सरकार को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि सरकार भी जानती है कि ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो देश का भविष्य है। और अलग अलग राज्य में अलग अलग राजनीतिक दल की सरकार है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हर एक सरकार और केंद्र सरकार जो है वो कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएगी और बहुत अच्छी जो है घोषणाएं लेकर इन बच्चों के लिए आएगी, जिससे इन बच्चों की और पेरेंट्स की सारी टेंशन दूर हो जाए और बच्चे फिर से अपने भविष्य को लेकर सोचे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ें। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपकी भी कोई समस्या है तो हम तक अपनी समस्या को ज़रूर पहुंचाइए। हमारा बस एक ही मोटिव रहता है कि आपकी समस्या को सरकार तक पहुंचाया जाए और उसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाला जाए। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली वीडियो में आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।